नमस्कार सलाम, मेरा नाम है अरसलान और आज हम जिस खबर की चर्चा करेंगे वो खबर है उत्तर प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र से जुड़ी हुई। आज से मॉनसून सत्र का यूपी विधानसभा में आगाज़ हो गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बेहद ज़्यादा नोक-झोंक और एक ज़ोरदार हंगामे वाला दिन आज रहा। उस सबसे पहले अगर अखिलेश यादव और सतीश महाना के बीच जो टकराव हुआ उसकी बात करें तो उससे पहले क्या हुआ वो बात करते हैं। ये आप सपा के जो विधायक हैं भदोई से जाहिद बेग, उनको देखें तो विधानसभा पर वो किसी फॉर्च्यूनर गाड़ी, इनोवा गाड़ी से नहीं बल्कि साइकिल से जाहिद बेग जो है विधानसभा पहुंचे हैं और इसका मकसद था कहीं ना कहीं जो विरोध प्रदर्शन, जो सांकेतिक रूप से एक विरोध है महंगाई के खिलाफ, पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़े हुए हैं उसके खिलाफ, उसको प्रदर्शित करना। और वो साइकिल से ही विधानसभा पहुंचे। जाहिद बेग हैं, इनको आप तस्वीर में देखिए, ये भदोही से सपा के विधायक हैं और साइकिल सिर्फ यूं ही नहीं, इनकी जो साइकिल थी उस पर ये जो टमाटर की माला है, ये आप देखिए, टमाटर की माला को टांग कर जाहिद बेग सपा विधायक भदोही से वो पहुंचे और उन्होंने मीडिया से बात करी। साफ तौर पर उन्होंने वही मुद्दे जो महंगाई के मुद्दे हैं, जो टमाटर 200 रुपए से 225 रुपए, कहीं कहीं 250 रुपए से ऊपर का जो बिक रहा है, उसको लेकर उन्होंने अपना जो विरोध था उस पर बातचीत करी मीडिया से। और इसके बाद जो है हंगामा जो था, जैसे ही तमाम विधायक अंदर पहुंचते हैं सदन में और सदन की कार्रवाई जो है वो शुरू होती है, तो समाजवादी पार्टी हो या राष्ट्रीय लोकदल हो, उसके सैकड़ों विधायकों ने, 100 से ज़्यादा विधायक जो उनके हैं, उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा था जिस मामले को लेकर, वो मामला देश में पिछले कई दिनों से गर्म हुआ है और वो था मणिपुर का मामला। मणिपुर को लेकर अखिलेश यादव जो थे वो बेहद आक्रामक दिखे। अखिलेश यादव हो या उनके विधायक हो, उन सबकी यही मांग थी कि जो है यूपी विधानसभा में जो निंदा प्रस्ताव है उसको पास किया जाए। मणिपुर का मामला आज पूरी विधानसभा में बेहद ज़्यादा गर्म रहा। अगर बात करी जाए महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये सब जो मुद्दे थे वो मणिपुर के आगे बेहद छोटे नजर आए। और मणिपुर का जो ये आप देख पा रहे हैं जो तस्वीर मैंने लगाई है, अखिलेश यादव एक तरफ हैं तो एक तरफ जो यूपी विधानसभा के अध्यक्ष हैं सतीश महाना, उनको आप देख पा रहे हैं। आज बेहद तीखी बहस रही, बेहद तीखी नोकझोंक सभी के बीच हुई। सतीश महाना ने साफ तौर पर मणिपुर के जिक्र को यूपी विधानसभा में उठाने से, उस पर चर्चा करने से रोक दिया, मना किया। उनका साफ तौर पर कहना था कि अगर आप मणिपुर का जिक्र करेंगे तो फिर पीछे से एक डिमांड, एक मांग ये भी आएगी कि केरल स्टोरी पे बात हो, तो क्या केरल पर हम चर्चा करेंगे? बंगाल हिंसा पर भी बात आएगी तो फिर हमें बंगाल हिंसा पर भी चर्चा करनी होगी। उत्तर प्रदेश की ये विधानसभा है, आप उत्तर प्रदेश से जुड़े जो मुद्दे हो उन पर चर्चा करें, ये सतीश महाना जो हैं उनका कहना था। और ये हाउस दूसरे प्रदेश की चर्चा के लिए तैयार नहीं है, ये सतीश महाना ने तर्क दिया। लेकिन अखिलेश यादव तर्क पे तर्क देते रहे। उन्होंने कहा ये जो विधानसभा है, देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है, उसकी ये विधानसभा है। यहाँ अगर मणिपुर की बात नहीं होगी, क्योंकि मणिपुर देश का हिस्सा है। उनका, अखिलेश यादव का जो तर्क था, उनका जो कहना था वो ये था, यहाँ पे लिहाजा मणिपुर की चर्चा करने दी जाए। इसी के साथ अखिलेश यादव ने कहा प्रधानमंत्री भी इसी प्रदेश से आते हैं और प्रधानमंत्री इस देश के प्रधानमंत्री हैं, तो क्यों ना उत्तर प्रदेश की इस विधानसभा में, इस विधानमंडल में मणिपुर पर चर्चा हो। मणिपुर पर साफ तौर पर अखिलेश यादव सत्ता पक्ष को घेरते हुए नजर आए। जो योगी आदित्यनाथ वहां बैठे थे, जो नेता सदन हैं उनको, और वो अखिलेश यादव कहते हुए नजर आए कि अपेक्षा है कि कुछ तो बोलिए नेता सदन, कुछ तो बोलिए। लेकिन जो अखिलेश यादव थे वो लगातार आक्रामक रहे और जो सत्ता पक्ष था वो मणिपुर के मामले से लगातार बचता रहा। हालांकि जो अध्यक्ष हैं सतीश महाना, जिनको आप तस्वीर में देख रहे हैं, उन्होंने निंदा प्रस्ताव
को पारित होने या उस पर चर्चा होने से मना कर दिया साफ तौर पे। और जो इसको लेकर फिर नोकझोंक हुई मणिपुर के मामले को लेकर, उसने तमाम जो अन्य मुद्दे थे उनको दबा दिया। सिर्फ और सिर्फ मणिपुर का मामला इतना ज़्यादा गर्मा गया, लेकिन सरकार जो थी, सत्ता पक्ष जो था, उसने मणिपुर पर चर्चा नहीं होने दी और वो कहते रहे कि हम स्वस्थ चर्चा के लिए तैयार हैं। आप महंगाई पे बात करिए, बाढ़, सूखा, ये भी प्रदेश में, आप इस पे चर्चा करिए, इस पे बात करिए। लेकिन अखिलेश यादव, महंगाई का तो जो टमाटर और जो इसका मुद्दा अदरक हो, लहसुन हो, जो दाम बढ़े हुए हैं उन पर तो चर्चा हुई, उन पे तो बातचीत हुई, लेकिन मणिपुर पे बातचीत नहीं हो पाई उत्तर प्रदेश विधानसभा में। और इसके बाद अगर आप देखें तो ये मणिपुर की एक तस्वीर और मैं यहाँ पे लगाता हूँ। मणिपुर, ये तस्वीरें मणिपुर की इसलिए हैं क्योंकि मणिपुर का जिक्र आज सबसे ज़्यादा विधानसभा में हुआ, लेकिन जो सतीश महाना हैं, जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर से इसकी पूरी जो विधानसभा की कार्रवाई होती है उसमें मणिपुर पर जो निंदा प्रस्ताव विपक्ष चाहता था पास हो जाए, उसको करने से मना कर दिया। बहरहाल जो तमाम सपा के विधायक हैं, जो महिला विधायक हैं, वो नारेबाजी वेल में आके करने लगे। उन्होंने तमाम जो प्ले कार्ड्स होते हैं, जो तख्तियाँ होती हैं, उनको दिखाया और मांग करी कि मणिपुर पर चर्चा हो, क्योंकि आधी आबादी की बात है। हमारी आज पल्लवी पटेल जो हैं, समाजवादी पार्टी की विधायक हैं, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम जो हैं केशव प्रसाद मौर्य, उनको हरा के सिराथू से वो विधायक बनी हैं और वो अपना दल कमेरावादी की सीनियर नेता हैं पल्लवी पटेल। उनसे भी हम लोगों ने बात करी कि आप लोग प्रस्ताव जो था निंदा प्रस्ताव मणिपुर पे, वो तो आप लोग पारित नहीं करा पाए, अब आप लोग क्या कहेंगे, किस तरीके से घेरेंगे। तो उनका साफ तौर पे कहना था कि ये हम लोग का जो प्रस्ताव था वो भले ही ना पास हो पाया हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो असली हकीकत है, जो असली चेहरा है, वो आज सदन के माध्यम से सबके सामने, उत्तर प्रदेश की जनता हो या देश की जनता हो, उसके सामने आ गया है कि वो आधी आबादी का वोट तो लेना जानते हैं, महिलाओं का तमाम मुद्दों पर वोट तो लेना जानते हैं, उनकी बात तो हवा हवाई जो बातें होती हैं वो तो कहा करते हैं, लेकिन जब वही महिलाएं जिनके साथ मणिपुर में जघन्य अपराध होता है, उनको नग्न किया जाता है, उनके कपड़े उतार दिए जाते हैं, उनके साथ जो गलत काम है, जो बलात्कार है, जो रेप है, ऐसी जब घटनाएं होती हैं, उसके बाद जब उनकी हत्या भी हो जाती है, हत्या कर दी जाती है, तब जो है यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस पर चर्चा नहीं करती है। तो बेहद आक्रामक आज पहला दिन रहा, बेहद ज़ोरदार हंगामेदार आज का पहला दिन जो विधानसभा का मॉनसून सत्र था उसका दिन रहा। अब कल यानी मंगलवार को दूसरा दिन है। एक बार फिर से समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, इनके विधायक आमने सामने होंगे और कहा जा रहा है कि ये दूसरा दिन होगा और दूसरा मुद्दा होगा। अब देखना होगा कि कल जिस तरीके से सदन की कार्रवाई शुरू होती है तो कितना हंगामेदार ये दिन होता है और जो समाजवादी पार्टी है वो जनता से जुड़े किन मुद्दों को पटल पर रखती है, किन मुद्दों को चर्चा पे रखती है। और भारतीय जनता पार्टी जो कहीं ना कहीं आज मणिपुर से बचती हुई नज़र आई, भागती हुई नज़र आई, कल वो क्या सामना उस दूसरे मुद्दे का करती है या दूसरा दिन भी आज पहले दिन की तरह सिर्फ हंगामेदार रहेगा। आप देख रहे थे भारत एक सोच, मेरा नाम था अरसलान।